चौक में उधर पुलिस के हवाले किया। जब पुलिस के हवाले किया इधर पुलिस को उसको लेकर थाने चल गई। उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं बना। अच्छा, मुझे ये बताइए, SHO साहब की या हमारे जो तफ्तीशी अफसर हैं, उनकी याददाश्त कुछ कमज़ोर हो या नज़र ना आता हो या सुनाई ना देता हो, तो हमने इस वीडियो के तवज्जुह से उनको ये भी बता दिया है कि वो बंदा जो इस साहब ने पकड़ा है उसका नाम कदीर अहमद है और चक बसावा का रहने। तो 5 मिनट में 1 to 5 गायब हो गया 20 मॉडल, उसका भी कुछ नहीं बना। आए रोज़ यहाँ चोरियाँ डकैती हो रही हैं, लेकिन पुलिस हमें लिफ्ट नहीं करवा रही, कोई तामन नहीं कर रही। जब वहाँ थाने में बात नहीं बनी, बाहर निकले वो कहते हैं हमारे साथ मुकमुकैया करो। ठीक है, हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा कदम है और अगर FIR दी भी जाती है तो फिर भी पुलिस जो है वो उस चोर को नामजद नहीं करती। समझ नाज़रीन, चंद दिन कबल जो है वो हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने आपको बताया कि एक मोटरसाइकिल जो है वो चोरी हुआ था MCB बैंक के सामने जर्मन चौक, जो कि मंडी बहाउद्दीन का वस्त है। कोई गांव नहीं है, कोई जो है सुनसान जगह नहीं, बल्कि मंडी बहाउद्दीन की गुंजान आबाद जगह है। यहाँ से एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ और मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं जावेद इकबाल साहब, जिनका मोटरसाइकिल चोरी हुआ था। इन्होंने MCB बैंक से CCTV फुटेज निकलवाई और चंद दिन बाद जो है 2 दिन बाद जो है वो चोर उनको इसी रोड पर नज़र आया और उसको इन्होंने पकड़ा और पकड़कर जो पुलिस है थाना सिटी के उसको बुलाया और बुलाकर चोर भी उनको दिया है और उससे मोटरसाइकिल भी बरामद करवाई है। लेकिन यहाँ पर अफसोस का मुकाम ये है कि मेरे हाथ में जो आपको FIR नज़र आ रही है इसमें तो उस चोर का नाम है और बल्कि यहाँ पर सबसे पहले तो इनको जो है वो पुलिस की जानिब से मामला रफ़ा दफ़ा करने के लिए काफ़ी प्रेशर डाला गया। जब वो प्रेशर नाकाम हुआ तो इस वक्त जो है वो FIR नामालूम दी गई है। हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। जावेद इकबाल साहब, बताइए क्या मामला पेश आया आपका? अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर जर्मन चौक पे एक प्लाजा मारे इधर कम करदा सा ते एक आदमी वो भी इतने कम करदा सी, तो उसने मेरा मैं इधर से मोटरसाइकिल मैंने खड़ी की तो उसने एक दिन उठा ली। तो दूसरे दिन मैंने ये CCTV कैमरा जो है ना MCB बैंक के अंदर इधर तस्वीरें लिया लायक तस्वीरें, तो मैं उसका पीछा किया। जब पीछा किया तो एक जगह से मिल गया, मिल के इधर मैं ले आया इधर जर्मन चौक में, उधर पुलिस के हवाले किया। जब पुलिस के हवाले किया इधर पुलिस को उसको लेकर थाने चल गई। उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं बना। अच्छा, मुझे ये बताइए, वो जो शख्स आपने हवाले किया है पुलिस ने उससे मोटरसाइकिल भी बरामद की है? जी, मेरा मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर इस वक्त आपका मोटरसाइकिल कहाँ पे खड़ा हुआ है? इस वक्त मेरा मोटरसाइकिल सिटी थाना मंडी बहाउद्दीन में खड़ा है। अच्छा, जो बंदा आपने पकड़ा है, हो सकता है कि हमारी पुलिस को उसका नाम ना आता हो। आपको पता है उस बंदे का नाम क्या है? कदीर अहमद है। कदीर अहमद जी, नाम है। चक बसावा करने वाला है। चक बसावा, बिल्कुल। सामने नाज़रीन, शायद मुमकिन है कि SHO साहब की या हमारे जो तफ्तीशी अफसर हैं उनकी याददाश्त कुछ कमज़ोर हो या नज़र ना आता हो या सुनाई ना देता हो, तो हमने इस वीडियो के तवज्जुह से उनको ये भी बता दिया है कि वो बंदा जो इस साहब ने पकड़ा है उसका नाम कदीर अहमद है और चक बसावा का रहने वाला है। हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि इन जो गरीब हमारे मुद्दई हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनका भी मकसद सिर्फ यही है कि हमारे मंडी बहाउद्दीन में हर आए रोज़ जो है वो मोटरसाइकिल चोरी होता है, जो कि आवाम के लिए एक बड़ा दर्द सर बन चुका है। और मेरे ख्याल में ये हमें प्रोग्राम करना नहीं चाहिए, DPO मंडी बहाउद्दीन साहब को ख़ुद इस पे नोटिस लेना चाहिए। बट सब क्या कहना चाहेंगे इस मामले के हवाले से कि क्यों आप ख़ुद एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं मंडी बहाउद्दीन में? मंडी बहाउद्दीन में जगह जगह पर आपके जो सिक्योरिटी है वो चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों हमारा माशरा इस तरह का है कि आपने बंदा भी पकड़ के दिया और पुलिस जो है वो नामजद नहीं कर रही? अस्सलाम वालेकुम जी। असल में जिस वक्त इधर इन्होंने मुझे बताया कि हमने वो बंदा ट्रेस कर लिया है, तो मैंने कहा इसके साथ करना कुछ नहीं है, इसको ऊपर ले आओ। इधर दफ्तर में हमने बिठा लिया। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई। SHO साहब खुद आ गए, उन्होंने खुद पूछा, कहता जी मुझसे गलती हुई है तो मैं मादरत चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा मोटरसाइकिल किधर है? जी, चक बसावे घर में खड़ा है। ठीक है ना, वो साथ ले गया, मोटरसाइकिल भी आ गया और बंदा भी साथ। इस वक्त मोटरसाइकिल भी बंद है, मोटरसाइकिल भी थाने में सिटी में पड़ा है और बंदा भी जो कदीर नाम का है वो भी उधर मौजूद है।
FIR जो है 2 दिन तो हमारे ऊपर प्रेशर रहा कि आप मौका मुहैया करें, इसे माफ़ी दे दें, ठीक है। लेकिन ये गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं। इधर प्लाजे में वो इनके साथ 2 दिन उन्होंने मजदूरी की है। बड़े अफसोस का मकाम है कि SHO साहब बजाते खुद मौजूद थे, सारी कार्रवाई उनके सामने हुई है, उन्होंने खुद की है। जिस वक्त FIR उन्होंने काटी है तो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ काट दी है। तो अगर ये हमारी इंतज़ामिया, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट अगर इन चोरों डकैतों को खुद सपोर्ट करेगा तो कैसे इसकी रोकथाम होगी, ठीक है ना। तो ये मेरी आला हुकाम से DPO साहब से गुजारिश है कि काइंडली इसका एक्शन लें। ये जिस तरह लोगों का सामान, लोगों की चोरी डकैती ये बहुत आम हो रही है। अगर इसकी रोकथाम नहीं करेंगे तो लोग आइंदा सड़कों पे निकल आएंगे। जी 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 बिल्कुल सामीन और नाज़रीन, हमारे DPO मंडी बहाउद्दीन से भी गुजारिश है और SHO थाना सिटी से भी गुजारिश है कि हमने आपको नाम भी बता दिया है, चोर भी पकड़ कर दे दिया है। अब FIR में मुलजिम को नामज़द करना जो है वो आपका काम है और मुझे उम्मीद है कि इस मामले को जो है वो टेकअप किया जाएगा और इसका कोई हल निकाला जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो है वो आपका मुलजिम जो कि कदीर, जिसका नाम आप लोग बता रहे हैं, कहाँ पे मौजूद है? जी, इस वक्त और ये भी आपने मुझे बताया है कि कोई उसकी जानिब से ऑफ़र भी की गई है आपको कि 20-25 हज़ार ले लें। जी जी, थाना सिटी में इस वक्त वो बंद है, लॉकअप है और उसके जो कुछ सियासी प्रेशर है, कुछ और मोटरसाइकिल मार्केट पे कुछ लोग हैं जिनको वो स्पेयर पार्ट की सूरत में वो सेल करते हैं मोटरसाइकिल, वो भी इधर आए हैं। कल कहते हैं 25,000 ले लें, 30,000 ले लें। मैंने कहा ये बैठे हैं जिनका नुकसान हुआ है, तो आप एक गलत आदमी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप उनका कारोबार बंद करवा रहे हैं कर जी जी, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो बड़े शर्मिंदा होकर यहाँ से निकले हैं, ठीक है ना। तो पता है, पुलिस को भी पता है कि कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, सहूलतकार कौन है, ठीक है ना। तो ये DPO साहब से गुजारिश है कि सहूलतकारों को भी अरेस्ट करें, ये रोकथाम इसकी करें। जी बिल्कुल सामीन और नाज़रीन, जो हम अक्सर अपने ख़बरों में भी इस्तेमाल करते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो आज मंडी बहाउद्दीन के सैकड़ों मोटरसाइकिल चोरी हो गए हैं। कहानी भी जो है वो आपके सामने है कि ये मोटरसाइकिल सारे के सारे आसपास देहात में खुलते हैं और फिर जो हमारी मोटरसाइकिल मार्केट है यहाँ पर सेल होते हैं। मेरी DPO मंडी बहाउद्दीन से गुजारिश है कि आवाम की दाद रसी की जाए और ये मामला जो है वो उसको ख़ुद टेकअप किया जाए और ये जितने भी हमारी मोटरसाइकिल मार्केट हैं इनके ऊपर सख्ती की जाए ताकि ये रोज़ ब रोज़ जो है जो चोरी मोटरसाइकिल हो रहे हैं इनको जो है उनकी रोकथाम की जा सके और हमारे इस मंडी बहाउद्दीन का जो खूबसूरत ज़िला जो कभी पुरअमन हुआ करता था इसको दोबारा पुरअमन बनाया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।